कुछ टॉप क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में हम शामिल किए हैं और दोस्तों सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि आपको रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। और हम आपको बता दें दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह भी पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, एक बार पहले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि 4 गुने 2 गुने 6 बराबर 1626 तथा 3 गुने 7 गुने 4 बराबर 974 हो तो 5 गुने 6 गुने 8 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। दोस्तों कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे 4 गुने 2 गुने 6 बराबर ये 1226 यानी कि 1626 कैसे लिखा है, और ये देखेंगे 3 गुने 7 गुने 4 बराबर 974 कैसे लिखा है। जैसे ये दोस्तों लिखा है उसी प्रकार से दोस्तों हम 5 गुने 6 गुने 8 बराबर करके हम यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, अगर हम यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखें 4 गुने 2 गुने 6, गुने का मतलब दोस्तों यहां पे जो गुने का सिंबल है देखिएगा, यहां पे भी गुने का सिंबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी संख्याओं को आपस में गुना करिए, गुना करके देख भी सकते हैं। 4 दूना के 8 6 के 48 होगा, लेकिन यहां 1626 दिया है। इस प्रकार से तो होगा नहीं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यह करना है कि 4 2 6 को हम क्या करें कि 1626 हो जाए। आपको ऐसे सोचना है। तो देखिए 4 2 6 तो क्या करना है 1626। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 का स्क्वायर कर दे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। समझिएगा, ये 2 को उसके बाद लिख देना, ये 6 है उसके बाद लिख दीजिए। समझ रहे हैं क्या किया, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 2 गुने 6 है ना, तो 2 और 6 ज्यों का त्यों लिख देना है, 1626 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिएगा ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, उसके बाद से क्या लिखना है 7 है तो 7 ज्यों का त्यों लिख दीजिए, फिर 4 है 4 लिख दीजिए। तो ये मिलके क्या हो गया 974। देखिए 974 यहां पे लिखा है, अब समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से लास्ट वाले का आंसर देना है। ये 5 है दोस्तों, तो 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 25 होगा। उसके बाद 6 है 6 ज्यों का त्यों लिख दीजिए, उसके बाद 8 है 8 लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2568 यानी 2568 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2568 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, और जो नए स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, पूछा गया प्रश्न है। पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है डॉक्टर, रोगी और मनुष्य के बीच। तो दोस्तों वेन डायग्राम के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले भी आसान तरीका बताएं, फिर से बता रहे हैं, समझिएगा। वेन डायग्राम के कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों पे विचार करेंगे। कौन तीनों शब्द, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य। ये एक दूसरे से आप देखिए कैसे संबंधित है, इनका आपस में रिलेशन कैसा है, आपको ये देखना है। देखिए डॉक्टर क्या होता है, आपके दिमाग में एक इमेज बन रहा होगा डॉक्टर की। रोगी क्या होते हैं, ये भी बन रहा होगा। मनुष्य क्या होते हैं, ये भी बन रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो डॉक्टर होगा वो मनुष्य के अंतर्गत आएगा, रोगी भी होगा वो भी क्या होगा, मनुष्य के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये सर्कल बना दिए हम किसका, मनुष्य का। मनुष्य के अंतर्गत क्या आएंगे, डॉक्टर जितने भी होंगे मनुष्य होंगे। ठीक है, रोगी जितने भी होंगे मनुष्य होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर और रोगी किसके अंतर्गत आएंगे, मनुष्य के अंतर्गत आएंगे। बहुत से स्टूडेंट इस प्रकार से भी सोच लेते हैं कि कुछ डॉक्टर रोगी भी होते हैं, कुछ रोगी डॉक्टर भी होते हैं। तो ऐसे आपको नहीं सोचना है दोस्तों। डॉक्टर एक पर्टिकुलर यहां पे एक मतलब इस प्रकार से समझिएगा, डॉक्टर के बारे में आप समझ सकते हैं, डॉक्टर है उस टाइम पे तो उसे डॉक्टर ही कह रहे हैं, रोगी है तो रोगी कह रहे हैं।
है। यानी कि आपको ये इस प्रकार से ऐसा नहीं सोचना है डॉक्टर रोगी होते हैं, रोगी डॉक्टर होते हैं। ऐसे अगर आप कंफ्यूजन में सोचेंगे तो आप प्रश्न का आंसर गलत कर देंगे। और यहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आयोग द्वारा आंसर जो दिया गया है ये इसी प्रकार से आंसर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, एक बार और समझाता हूं, समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, किसका? मनुष्य का। और मनुष्य के अंतर्गत क्या आएंगे? डॉक्टर जितने भी होंगे मनुष्य होंगे, रोगी क्या होंगे? वो भी मनुष्य होंगे। यानी ये दोनों अलग अलग हैं, डॉक्टर अलग होते हैं, रोगी अलग होते हैं। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से इसको अलग अलग हम बनाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम आपको बता रहे हैं प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे सभी प्रश्नों को एक कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें नोट किया करिए। नोट किए रहेंगे तो एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करके जाएंगे, एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से पास करेंगे। ठीक है, नोट जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों क्या होता है? मिसिंग नंबर। यहां पे देखिए लास्ट वाले यहां पे कोने में देखेंगे तो क्या है दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे संख्या गायब है। यही पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों मिसिंग नंबर के लिए हम आपको क्या बताए हैं, संख्याओं को पहले ध्यान से देखेंगे। 14, 9, 4, 12, 7, 2, 10, 5, 0, और उसके बाद से देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? 16, 11 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, संख्याएं कहाँ बड़ी नजर आ रही है? नीचे की तरफ। यानी इस लाइन में क्या है दोस्तों? 16 सबसे बड़ी है, और इस लाइन में दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी संख्या 11 है। यानी प्रश्न कैसे सॉल्व होगा? ऊपर से नीचे की तरफ। सिंपल हो जाता है जब आप ऐसे सोचते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, 14, 12, 10 को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 16 लाना है। क्या लाना है दोस्तों? यहाँ पे 16 लाना है। तो 14, 12, 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 16 नहीं होगा। आप ऐसे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 14, 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा? 26। और इसमें से क्या करिए? 26 में से इसको माइनस कर लीजिए। 26 में से 10 कम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? बराबर में 16 आएगा। समझ रहे हैं? देखिए एक बार समझाता हूं। देखिए यहां पे क्या करिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। 14 और 12 जोड़ेंगे 26, और 26 में से क्या करिए? 10 को माइनस करिए तो बराबर में दोस्तों क्या आ जाएगा? 16 आएगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से सेकंड वाले में देखिएगा, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 9, 7, 16, 16 होगा। 16 में से 5 कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर का 11 हो जाएगा। 16 में से 5 कम करेंगे तो क्या होगा? 11 ही होगा ना। 9, 7, 16, 16 में से 5 कम करेंगे 11। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से दोस्तों 4, 2 जोड़ेंगे 6, और 6 में से माइनस करेंगे 0। 6 में से 0 घटाएंगे तो बराबर में दोस्तों क्या होगा बताइए? बराबर में यहाँ पे क्या होगा? 6 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 होगा, तो 6 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी नोट जरूर करिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल से जुड़िए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नीचे कमेंट करके बताइए अभी आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उस एग्जाम की भी प्रिपरेशन हम अच्छे तरीके से करा सके। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एल और एम बहनें हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है। यहां पे कह रहे हैं तो एल और क्यू का क्या संबंध है? एल और क्यू का क्या संबंध है, आपस में कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको डायग्राम बनाना बताए थे। यहां पे कह रहा है एल और एम बहनें हैं। कौन बहन है दोस्तों? एल और एम क्या है? बहनें हैं, तो माइनस से यहां पे इंगित करेंगे। ठीक है, देखिए एल और एम बहनें हैं। फिर कह रहा है पी एल का पति है। कौन पति है दोस्तों? पी पति है। किसका पति है? पी दोस्तों एल का पति है, तो प्लस कर देते हैं, मेल है तो। अब आगे देखिए कह रहा है दोस्तों ओ एम का पति है। ओ किसका पति है दोस्तों? ओ एम का पति है। चलिए ठीक है, इसे भी हम प्लस कर देते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों क्यू
एम और ओ, देखिएगा क्यू एम और ओ का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है? एम और ओ का पुत्र है, यानी कि यहां पे क्यू हो जाएगा, ये पुत्र है किसका? एम का भी पुत्र है, ओ का भी पुत्र है, यानी कि एम इसकी मम्मी है और ओ इसके पापा है, क्योंकि ये दोनों विवाहित है ना, एम और ओ, ठीक है, पति पत्नी है, तो पुत्र इनका कौन है? क्यू है। यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे बोल रहे हैं, तो एल और क्यू का क्या संबंध है? यहां पे कह रहा है एल और क्यू का क्या संबंध है, तो यहां पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एम इसकी कौन है? क्यू की मम्मी है, और एल कौन है? मम्मी की बहन है, तो मम्मी की बहन है तो ये मौसी लगेगी, ठीक है, समझिएगा। यहां पे ऑप्शन में दिया है जीजा, यहां पे मौसेरा भाई, यहां पे ऑप्शन नंबर सी में भांजा, और यहां पे है पुत्र, तो यानी कि ये मौसी लगेगी, तो मौसी की तरफ से इसका रिलेशन क्या होगा? मान लीजिए आप कोई महिला है, आपकी बहन कोई महिला होगी, ठीक है, यहां इस प्रकार से सोचना है, और उसका पुत्र आपका क्या लगेगा? भांजा लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? देखिए यहां पे तो ये क्या लगेगी, अगर इसे पूछे कि यल क्या लगेगा क्यू का, इस प्रकार से यल क्या लगेगी क्यू की, तो इस प्रकार से बोलेंगे तो मौसी, लेकिन इधर रिश्ता ऐसे मौसी का नहीं दिया है, यहां पे पूछ रहे हैं दोस्तों क्यू का। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो क्यू क्या लगेगा? एल का, तो ये क्या लगेगा? भांजा लगेगा, ठीक है, क्यू क्या लगेगा? भांजा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी नोट जरूर करिए, ठीक है, सभी प्रश्नों को नोट करिए, एग्जाम के टाइम रिविजन करके जाएंगे, एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से पास करेंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपकी जो स्टैटिक जीके की क्लास है और जनरल अवेयरनेस की जो ट्रेंडिंग टॉपिक की क्लास है दोस्तों, वो सेकंड चैनल पे चलाई जा रही है, एग्जाम टॉपर नाम है सेकंड चैनल का नाम। उसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी है, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम टॉपर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, और डेली वहां पे जो क्लासेस चल रही है दोनों क्लासेस को अटेंड करिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लासेस चल रही है, और अच्छे से पढ़िए दोस्तों, जहां से लाभ मिले वहां से लाभ आप जरूर उठाइए। सेकंड चैनल से जरूर जुड़िएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, पहले ही बता देते हैं, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, और हम आपको बता दें आसान तरीका बताएंगे। पहले क्या करिए दोस्तों, आप प्रश्न सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिए। देखिए क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, देखिए उसके बाद से वीडियो को देखिएगा। हम देखिए बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा अपने आप से भी सॉल्व करने का। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब है दोस्तों, यहां ऐसे देखना है, यहां पे 20 का संबंध दोस्तों जिस प्रकार से 6 से है, उसी प्रकार से आपको बताना है 40 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, समझिएगा। 20 को हम 6 कैसे कर सकते हैं? 2 से अगर दोस्तों भाग करेंगे तो क्या होगा? 10, और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 से भाग करेंगे 40 को तो कितने बार में जाएगा? 20, और इसमें से 4 माइनस करेंगे। जब इसमें से दोस्तों जब 4 माइनस करेंगे तो होगा 16, लेकिन देखेंगे 16 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो प्रश्न क्या होगा दोस्तों? ऐसे सॉल्व नहीं होगा। जब ये प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो कैसे सॉल्व होगा? अब हम इसको अलग तरीके से सोचेंगे। अलग तरीके से दोस्तों हम कैसे सोच सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 20 में से क्या कर सकते हैं दोस्तों, 20 में से आप घटा के भी देख सकते हैं। 20 में से क्या करेंगे दोस्तों? 14 घटाएंगे, ठीक है, 20 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 होगा। इस प्रकार से 40 में से दोस्तों 14 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 40 में से आप क्या करिए? 14 घटाइए, ठीक है, 40 में से दोस्तों 14 घटाएंगे तो क्या होगा? 26 होगा। लेकिन 26 देखेंगे किसी ऑप्शन में है, 26 भी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। आप क्या करेंगे? कुछ अलग तरीके से सोचेंगे। देखिए हम यहां पे आपको समझने का तरीका समझा रहे हैं कि आप कैसे कैसे सोच सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को सोचने का भी तरीका सीखिए, कैसे प्रश्नों को हम सोचते हैं, कैसे इसका आंसर लाएंगे। हम तो डायरेक्ट आंसर आपको बता देंगे, आप डायरेक्ट देख भी लेंगे, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो आप सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों हम यहां पे आपको क्या कर रहे हैं? सोचने का तरीका बता रहे हैं, आप कैसे कैसे अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को सोच सकते हैं। जब ये ऐसे सॉल्व नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे? दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। अगला रूल क्या होगा दोस्तों? यहां पे 20 और 6 है, इसको आप कटाइए, 2 दहा में 20 और ये 2 तिहाई 6, रेशियो क्या आया दोस्तों? 10:3 का, 10:3, ये रेशियो आया। इसे भी कटाइए दोस्तों, यहां पे भी 10:3 करना है तो 4 से कटाएंगे, तो 4 दहा में 40 और 4 तिहाई दोस्तों क्या होगा? 12।
यहाँ पे 12 होगा तभी 4 से कटेगा और 10:3 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होना चाहिए 12। 12 होगा तो 10:3। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले में क्या है 10:3, यहां पे दूसरे में भी 10:3 करने के लिए 4 से कटाए, 4 10 में 40, 4 3 12, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। 12 देखिए किसी ऑप्शन में है, देखेंगे हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए एक बार और समझाता हूं, कुछ नहीं करना है, यहां पे कटाइए 2 से कटाए हैं तो 2 10 में 10 और ये 2 तिहाई 6, और यहां पे रेशियो क्या है दोस्तों 10:3। ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे यहां पे 2 से कटाए तो ऊपर वाले में दूसरे में भी 2 से कटाए, नहीं यहां पे 10:3 है तो इसे भी हम 10 करेंगे तो 4 से कटाएंगे, तो 4 10 में 40 होगा ना, यानी 4 से कटाएंगे तो 4 10 में 40, 10 और 10:3 करने के लिए देखिए 4 10 में 40 तो 4 तिहाई 12, यहां पे 12 होना चाहिए, 12 होगा तभी ये यहां पे 3 होगा, 10:3 का यहां पे भी रेशियो आएगा, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 12, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, रेलवे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं